अगर आपके पास पैसे हैं तो उसे इन्वेस्ट करें और क्या अपना काम लोन से करें, या अगर आपके पास में अगर कोई लोन चल रहा है और आपके पास कोई लमसम अमाउंट आ जाता है तो उस लमसम अमाउंट से अपनी लोन रीपेमेंट कर दें या उस लमसम अमाउंट को कहीं री इन्वेस्ट करें। ये सारे सवालों को हम समझेंगे अमीर लोगों की लोन मेंटालिटी के साथ में इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक एक चीज़ को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में एक्सेल शीट के अंदर हमने समझाया है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे और आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपको क्या करना चाहिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट अब हम अपनी एक्सेल शीट को खोल लेते हैं। ये मैंने अपनी एक्सेल शीट खोल ली है और यहाँ पर मैंने आपको एक होम लोन कैलकुलेटर का एग्जाम्पल खोला हुआ है जहाँ पर मैं 25 लाख लोन अमाउंट को एज्यूम कर करके उसकी एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि 25 लाख को 20 साल के टेन्योर में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम एज्यूम करें 7% तो हमारा जो EMI आता है वो लगभग आता है 19,382 रुपये। उस अमाउंट को लेकर के अगर हम चलेंगे और एक इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ता है, तो 20 साल के अंदर जो टोटल अमाउंट हमें पे करना पड़ता है वो लगभग 46,51,794 रुपये, मतलब हम 47 लाख रुपये मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 47 लाख रुपये हमें देना पड़ता है अगर हम 25 लाख का लोन ले लेते हैं। तो अब ये जो 25 लाख का लोन हमने लिया है इसका पर मंथ वैल्यू अगर मैं निकालूँ वो होता है 10,417 रुपये, यानी कि 25 लाख को हर महीने मैं 10,447 में डिवाइड कर सकता हूँ और ये पैसे मेरे पास अवेलेबल होते हैं हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए अगर मैं इसे इस एंगल से देखूँ तो ये इसका एक ब्रेकडाउन हो जाता है। तो अब आगे देखना हमें इस वीडियो के अंदर ये है कि इस अमाउंट से ज़्यादा जो 25 लाख से हम लगभग 47 लाख जो हम पे कर रहे हैं, अगर हम किसी तरीके से इन्वेस्ट करके इस पैसे से ज़्यादा पैसे बना सकते हैं तो हमें इस पैसे को जो हमारे पास खुद का है या लमसम हमारे पास आया है तो उसे हमें डेफिनेटली कभी भी लोन को रीपे करने में नहीं लगाना चाहिए। अब ये हमारे पास में क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इसकी विंडो मैंने खोल ली है। अब इसके अंदर मैं आपको एक एक करके 6 ऑप्शंस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें रेफरेंस टोटल वैल्यू हमारा क्या है 47 लाख, मतलब कि 47 लाख रुपए हमारे लग रहे थे। अगर मैं 25 लाख रुपए को एक लोन ले लेता हूं 7% इंटरेस्ट से तो मेरे 47 लाख रुपए लग रहे थे जो हमने यहां देखा था। उस 47 लाख से हमें ज़्यादा पैसे अर्न करने हैं, तभी हम अपने अगर लोन की जगह पर हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो हर केस में हमें 47 लाख से ज़्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए। तो हमने इसको पूरे 6 ऑप्शंस के साथ में समझाने की कोशिश की है आपको। ये सारे 6 ऑप्शंस मिरेकल ऑप्शंस हैं। पहला जो 3 ऑप्शन है ये सारे 20 साल के टेन्योर के लिए, जैसे हमारा लोन था, ये सारे पहले जो 3 ऑप्शंस हैं ये लमसम इन्वेस्टमेंट्स हैं, मतलब आप एक बार में ही पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं 20 साल के लिए और वहाँ पे आपका 25 लाख का लोन चल रहा होता है जो आप हर महीने पे कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो आपके 25 लाख पड़े हैं उसको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 7% का, तो इसको हम फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 25 लाख हमने डाल दिया, 7% हमने इंटरेस्ट डाल दिया, ये हमने 20 साल का टेन्योर सेलेक्ट कर लिया और अब देखते हैं कितने पैसे आते हैं। 1 करोड़ रुपए, सिर्फ उतने ही इंटरेस्ट से 1 करोड़ रुपए आप जनरेट कर सकते हैं। अगर 7% इंटरेस्ट आप कहीं से निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट पे तो 1 करोड़। 12% पे देखते हैं कितना होता है। 12% के ऊपर हम देख रहे हैं कि हमें 2 करोड़ 66 लाख रुपए जनरेट हो जा रहा है, यानी हम 12% का ब्याज अगर हम जनरेट कर पाते हैं तो इतना हो जाता है। 15% पे कितना होता है 4 करोड़ 75 लाख रुपए। जस्ट इमेजिन 4 करोड़ 75 लाख रुपए अगर 15% का मैं इंटरेस्ट जनरेट कर पाता हूँ उस अपनी 25 लाख रुपए के ऊपर, जिसको मैं पहले सोच रहा था कि लोन की जगह अपना पैसा लगा करके अपना काम कर लेता हूँ। जस्ट इमेजिन द अमाउंट, करोड़ों में आ रहा है। अब ये नेक्स्ट 4 ऑप्शन को हम देखते हैं। मान लीजिए आप उस लमसम को ना इन्वेस्ट करके उस पैसे को थोड़े थोड़े टुकड़ों में 25 लाख अपने पास अपने रख लिए हैं, अब उसके आप छोटे छोटे अमाउंट में यानी कि सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करें तो कितना प्रॉफिट होता है। उसके लिए मैंने जो आपको एक बताया था पर मंथ वैल्यू, उस पर हम जाते हैं। दैट इज़ 10,417 रुपये होते हैं उसके पर मंथ।
यानी 25 लाख रुपए को हमने डिवाइड कर दिया और 10,417 रुपए। अब हम एक साथ इन्वेस्ट ना करके अपने पैसे को अपने पास रखे रहेंगे और हर महीने 10,417 रुपए इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो 7% के हिसाब से अगर मैं इसको 20 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो 54 लाख रुपए होते हैं। ये भी जो अमाउंट है 54 लाख, 7% सेम इंटरेस्ट पे अगर मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो वो मेरा बन जाता है इतना। अब 12% पे कितना बनता है? ओ हो, ये 1 करोड़ रुपीस, 1 करोड़ 15% पे कितना बन जाता है? माय गॉड, इट्स अगेन 1 करोड़ 53 लाख रुपीस। 1 करोड़ 53 लाख रुपए मेरे पैसे, उधर मेरा लोन भी खत्म और ये मेरा पैसा इतना बन गया, करोड़ों में बन रहा है। 7% भी हो, सबसे कम भी हो अगर, तो भी वो 47 लाख से ज़्यादा है। अब जो ये मैं आपको 12% और 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि जो रेट ऑफ रिटर्न है आपके लमसम के ऊपर, उसके बारे में जो मैं समझा रहा हूँ, क्या उसे हम अचीव कर सकते हैं? इसको समझने के लिए मैं आपको moneycontrol.com की वेबसाइट पे लेके जाता हूँ और जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ म्यूचुअल फंड का रिटर्न लास्ट 10 सालों तक। मैं कोशिश कर रहा था 20 साल का दिखाने के लिए, लेकिन 20 साल मुझे मिल नहीं पाया। चलिए 10 साल देख लेते हैं, हमें तो उससे डबल टाइम है हमारे पास में। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सारे रिटर्न आपको मिल रहे हैं। किसी में 18% है, कहीं 20% है, कहीं 15% है, कहीं 14% है, 16% है। मतलब मिनिमम अगर एक फिगर आप देखें तो 12% तो हो ही जाता है। इसी तरीके को यूज़ करके मैंने 12% और 15% को लिया है। मतलब 12% से लेकर के 20% तक, 21% तक का रिटर्न आपको पिछले 10 सालों में मिला है। इसका मतलब ये है, बहुत सिंपल है, कि अगर 10 साल में इतना रिटर्न मिला है तो मैं और अगर 10 साल दूंगा तो अगर इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे मिलेगा तो मैं उतना अचीव कर सकता हूँ। ये प्रैक्टिकली हुआ है और ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर एक और सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि अगर आपका लोन रिपेमेंट करने का ऑप्शन है, यानी आपके ऐसे ये लमसम अमाउंट आ गया है और अगर आपका जो लोन का पीरियड अगर 10 साल से ज़्यादा है, तो बिल्कुल मत सोचिए आपको उस लोन के अमाउंट को रीपे नहीं करना है। इस अमाउंट को आपको री इन्वेस्ट कर लेना है, क्योंकि 10 साल का रिटर्न हम यहाँ पे देख पा रहे हैं और उस 10 साल के अंदर 12% से लेकर के 20-21% तक का हमको टॉप अप्रॉक्सीमेटली 100 म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। तो अगर हम सही से इन्वेस्ट करेंगे तो हमें उससे बेहतर रिटर्न मिल जाएगा और हम बिल्कुल भी इस चीज़ में डाउट नहीं होना चाहिए कि हमें वो री-इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वो बेस्ट ऑप्शन है, तो आपको वो इन्वेस्ट करना ही करना है। और एक और चीज़ जो यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि होम लोन के अंदर आपको नॉट ओनली ये जो रिटर्न्स का फ़ायदा होता है, होम लोन के अंदर आपके पास में जो पैसे आते हैं, आप जो इंटरेस्ट पे करते हो, आप जो प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हो, उसको आप एज अ टैक्स बेनिफिट भी यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे 25 लाख रुपए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप किस तरीके से करोड़ों बना सकते हैं, जबकि उस 25 लाख का जब आप लोन लेते हैं तो आप सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 47 लाख रुपीज़ रीपे करते हैं, जो बड़ा अमाउंट है अगर आप उसको सीधा देखें तो। लेकिन जब आप उसको एज अ री इन्वेस्टमेंट देखते हैं, यानी 25 लाख रुपए को आपको खर्च नहीं करना है। अगर आपने खर्च कर दिया तो ये सारा जो कैलकुलेशन है वो वेस्ट है। यानी अगर आपको 25 लाख आपके पास है, या आपको रीपे करना है या आपको इन्वेस्ट करना है, ये सोच के बीच में आपको एक रास्ता निकालना है, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और 25 लाख का एक लोन ले लेते हैं और अपना काम करते हैं। तो उस 25 लाख को जो आप इन्वेस्ट करते हैं उस 20 साल के लिए, क्योंकि आपके पास तो 25 लाख है नहीं, तो आप उसको एज्यूम कर लीजिए कि 25 लाख मेरे पास नहीं है और उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, जबकि आप सिर्फ 47 लाख रुपए दे रहे हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम थोड़ा आगे पीछे भी कर ले तो आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए यही वो वजह है जिस वजह से अमीर लोग लोन लेते हैं और इसी मेंटालिटी की वजह से वो और अमीर बनते चले जाते हैं। अपने पैसे को बचाते हैं और लोन लिए हुए पैसे से अपने सारे काम कर लेते हैं। अगर गलती से कल को रीपे करने की कैपेसिटी नहीं हुई तो भी कहते हैं मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, दिवालिया हो जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उनके पैसे कहीं नहीं जाते, उनके पास में वही लाइफ स्टाइल मेंटेन होता है, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को यूज किया ही नहीं होता है। आपके पास अल्टीमेटली 25 लाख तो है ना, आपके 25 लाख या जो भी अमाउंट है, तो ये उनकी रिच लोगों की, बड़े लोगों की मेंटालिटी है, उसको समझ लेंगे तो हम भी उसी तरीके से काम करेंगे और अमीर बन सकते हैं। हमें वो थॉट प्रोसेस नहीं रखना है पुराना वाला कि अरे लोन मतलब उधार, उधार मतलब मेरी ज़िंदगी खराब। नहीं नहीं नहीं, ये नया ज़माना है, नई तरीके से सोचना है, तभी हम
आगे बढ़ पाएंगे। तो इन तरीकों को मैंने आपको समझा दिया। अब ये आपके ऊपर है कि आप पुरानी तरीके से सोचना चाहते हैं या अमीर लोगों की तरह रिच मेंटेलिटी के साथ सोचना चाहते हैं। इस तरीके से आपके दोनों सवालों के जवाब मिल गए कि अगर लमसम आता है तो बिल्कुल भी रीपेमेंट मत करिएगा। ध्यान रखने की बात सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी है कि 10 साल से अगर कम का टेन्योर हो तो आपको रिकंसिडर कर लेना चाहिए कि रीपेमेंट करने के बारे में। दूसरा, अगर आपके पास में 25 लाख या वो अमाउंट है जिससे आप कुछ काम करने का सोच रहे हैं तो आपको उसको यूज़ नहीं करना है, उसको करना है इन्वेस्ट और अपने पैसे से लेना है आपको लोन। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस मिलती रहती हैं, मोटिवेशन मिलती रहती है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक कर दें और कमेंट में हमें लिख करके बताएं कि आप और क्या चाहते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा या और कोई ऑप्शन आपके दिमाग में है तो हमें बता दें। थैंक यू।